तो एंड्रू जैक जिस कैंप में है गाइस वहाँ पर उनको ट्रेन कर रहा है साइको लुइस, और साइको लुइस ने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर ये बोला है कि वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी नो हाउ मच टू पुश। मतलब इनको पता है कितना ज़्यादा एंड्रू को पुश करना है और कितना ज़्यादा इनको किस तरीके से ट्रेन करना है। क्योंकि गाइस एब्सोल्युटली आप देखोगे ना एंड्रू जैक के कैंप के बारे में, दैट इज़ नो फन गाइस। कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है वो जहाँ पर आपको लगे ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है ही इज़ बीइंग पनिश्ड। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पुश करे जा रही है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरीली रॉन्ग गाइस, क्योंकि हर किसी का ट्रेनिंग का डिफरेंट स्टाइल होता है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट मेथड्स को रिस्पॉन्ड करती है। एंड साइको लुइस जाने जाते हैं गोइंग एट इट रियली हार्ड एंड कोई भी जोक मजाक करते हुए किसी भी चीज के बिना गाइस ही मेक्स हिज एथलीट्स सफर। उनको काफी ज्यादा क्रेजी लेवल तक पुश करते हैं। दे नीड टू बी मेंटली जस्ट देयर गाइस एज स्ट्रांग एज दे नीड टू कम इन गुड। एंड एंड्रू गाइस, एंड्रू बहुत ज्यादा सफर करते हुए दिख रहे हैं। ही इज नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल गाइस, थोड़ा सा भी कंप्लेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। चाहे उनको साइको लुइस कितना ही ज्यादा पुश करने का ट्राई करें, ही इज जस्ट डूइंग दैट। ही इज सेइंग जस्ट वन थिंग, यस सर। इनका फेस देखो आप ट्रेनिंग के दौरान कितना ज्यादा एग्जॉस्टेड सा लग रहा है और कितना ज्यादा डेथ फेस ये शो कर रहे हैं इस टाइम पर। तो एब्सोल्युटली गाइस जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बार एंड्रू को, ही इज ब्रिंगिंग समथिंग एब्सोल्युटली यूनिक दिस टाइम। मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इस तरीके से ट्रेन करने के बाद भी गाइस ये उस तरह से पीक नहीं आ पाते, उस तरह से कंडीशन नहीं आ पाते, उस तरह से ग्लूट्स इनके डाइस नहीं हो पाते गाइस, देन आई गेस ओनली टाइम कैन फिक्स दिस थिंग गाइस। टाइम के साथ ये चीजें इनकी फिजिक में प्रेजेंट होंगी। अभी तो ये अपने एफर्ट्स 110% डाल रहे हैं, उसके बाद भी ये चीज नहीं हो पाती तो फिर कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी एंड दैट्स वेयर गाइस थिंग्स विल चेंज दिस टाइम। एंड्रू अफ्रेड नहीं लग रहा है गाइस बिल्कुल भी। ही इज कमिंग इन लाइक अ गैंगस्टर। डेथ फेस पिछले कुछ वीडियो से दिखा रहे हैं, वर्किंग रियली हार्ड। और अब निक के ना होने से गाइस इक्वेशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। ही कैन बी टॉप 3 एज वेल। यस गाइस, टॉप 3 का मतलब सैमसन को बीट कर देना। एंड ट्रस्ट मी दैट इज समथिंग दैट इज टोटली ऑन द लाइन गाइस। यस, मैं इस चीज को होता हुआ भी देखता हूँ। अगर आप भी देखो ऐसी कोई चीज होते हुए मिस्टर ओलंपिया में, सो डू नॉट बी सरप्राइज गाइस, बिकॉज ही डेफिनेटली प्रोबेबली कैन डू इट। इनके पास वो फ्रेम है, वो एस्थेटिक्स है, वो फुलनेस काफी ज्यादा अच्छे लेवल तक इन्होंने कैरी कर लिया इस साल। और ट्रेनिंग गाइस, सैमसंग इनकी प्लेसिंग में इसलिए रिप्लेस होते हुए और ज्यादा देख सकता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग जिस तरह से एंड्रू कर रहा है ना, जिस तरह से इनका कैंप इनको ट्रेन कर रहा है, उसके 50% भी सैमसंग ट्रेन नहीं करते। वो डेडिकेशन नहीं है, मेंटली उस लेवल पर सैमसंग नहीं है जहां पर बाकी ये सारे एथलीट्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं टॉप लेवल एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, निक, हार्डी, डेरेक और फिर एंड्रू। एंड्रू की ट्रेनिंग इज ऑन अनदर लेवल गाइस। नाउ एंड्रू ने एक चीज और बोल दी अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर गाइस कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके, इन दोनों में ही कंपीट करने का इनका प्लान है। एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड गाइस। सैमसंग देखो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं दोनों शोज में कंपीट करूंगा और हमेशा से वो 2-3 सालों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। अब उसके बाद हार्डी चुपन ने भी मेरे ख्याल से कंफर्म करा है कि वो भी कंपीट करेंगे। रफाइल भी कंफर्म कर चुके हैं और उसके बाद नाउ एंड्रू जैक एंड गॉड नोज हु एल्स जंप्स इन गाइस, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जंप करने के लिए रेडी है। द प्राइज मनी इज द फैक्टर जो हर किसी को जंप करने के लिए, यहाँ पर कंपीट करने के लिए आमादा कर रहा है। द मोर मनी यू गिव द बेटर क्वालिटी यू गेट। और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है गाइस, नॉट जस्ट इन ओपन गाइस, हर एक डिवीजन में हमें इस तरह कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है आर्नोल्ड क्लासिक में। बाकी एनीवेज एक और र्यूमर काफ़ी चल रहा है यहाँ पर मार्केट में एंड्रू जैक के लिए कि इनके कोई एब्डोमिनल में इंजरी हो गई है, एप टीयर वगैरह हो गया है। सो हो सकता है ये र्यूमर हो गाइस, लेकिन अगर र्यूमर नहीं है तब भी ये कंफर्म है कि एंड्रू जैक यहाँ पर कंपीट करने ही वाले हैं। मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑप्ट आउट, और एटलीस्ट आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज रिसेंटली डेव पोलम्बो के पॉडकास्ट के अंदर क्रिस असीतो आए थे और वहाँ पर उनसे इस बारे में क्वेश्चन भी करा गया, तो उन्होंने ऐसे ही इस बात को छुपाने की या फिर उन्होंने कहा ऐसा कोई सीरियस नहीं है। तो एंड्रू जैक इज गोइंग टू बी ऑन द स्टेज, तो मुझे तो यही लग रहा है एंड्रू जैक इज गोइंग टू कम्पीट। बाकी डेव ने यहाँ पर एंड्रू के बारे में क्रिस से ये भी पूछा कि इस वक्त एंड्रू कितना वे कर रहे हैं, तो क्रिस ने बोला वॉन्ट टेल, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। और उसके बाद देव ने ये पूछा कि बस ये बता दो कि वो 300 पाउंड्स के ऊपर हैं, तो उन्होंने कहा यस, यानी 300 पाउंड्स के ऊपर गाइस इस फ्रेम के साथ ये एक्सट्रीमली फुलर साइड पे लगने वाले हैं। बट ही नीड्स टू बी डाइज्ड विद द सेम मास गाइस, इनको डाइज्ड होना पड़ेगा इवन टेक्सास प्रो से भी ज्यादा। और जो भी लोग अब ये सोचेंगे वेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, यस गाइस एब्सोल्युटली मैं बिलीव करता हूँ इस चीज को, स्पेशली जिस तरह से हमारे 2 साल के मिस्टर ओलंपिया 240-250 पाउंड्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। बट एंड्रू की हाइट गाइस 6 फीट 2 इंचेस है और उसके हिसाब से ही लुक्स वेरी एस्थेटिक, लेकिन फ्रेम उतना फुलर साइड पे नहीं लगता। ही हैज अ ह्यूज फ्रेम गाइस, इसीलिए उसको फिल आउट करने के लिए इनको मसल मास चाहिए, वेट चाहिए। और आई थिंक 300 पाउंड्स हमने इनका अब तक का हैवीएस्ट वेट देख रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज ही इज इन कंडीशन गाइस, द वेट इंक्रीज इज द ग्रेट थिंग। बट अगर ये वेट के साथ में उस तरह से कंडीशन और डाइस नहीं आ पाते तो एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ कि वेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। एनीवेज अगर इसके बाद बात करेगा नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है माइकल डबूल की। एंड माइकल डबूल येट अगेन गाइस एक बार फिर से सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड इन दीज लेटेस्ट अपडेट्स गाइस। यस, कोई इस बारे में झूठ नहीं है, दैट इज इनसेन।
कोई क्रेजी फिल्टर यहाँ पर यूज नहीं है, जस्ट सम गुड लाइटिंग एंड द कंडीशन इज इनसेन गाइस। किस तरह से पील ये दिख रहे हैं, मतलब हर साल हर एक शो में ये अपने लास्ट वर्जन के पील को बीट कर देते हैं। हाउ डज ही डू दैट? मतलब ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा पील कोई कैसे हो सकता है, लेकिन अगले शो में आएंगे और माइकल उस वर्जन को ही बीट कर देंगे। आई मीन देयर इज कैटेगरीज ऑफ पील गाइस, मतलब एक होता है नॉर्मल पील्ड, उसके बाद डेंजरसली पील्ड, उसके बाद होता है डेडली पील्ड, एंड ही इज फॉलिंग इन डेडली पील्ड गाइस। मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पर ये पील्ड दिख रहे हैं, और आज के टाइम में इतने ज्यादा पील्ड मेरे ख्याल से मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। एवरी ईयर एवरी शोइंग अपनी लास्ट डेफिनेशन को, लास्ट कंडीशन को, लास्ट पील्ड स्ट्रक्चर को ये बीट करते जा रहे हैं, एंड दिस इज मैडनेस गाइस। बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल पर खुद को पुश करते जा रहे हैं। मसल हार्डनेस इज इंसेन, और बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे है यहाँ पे। अब मैं इनको वेट नहीं कर सकता फुलर साइड पे देखने के लिए, कार्ब्ड अप वर्जन के साथ, इसी कंडीशन के साथ, इसी तरह से फाइबर्स के जो हर जगह फ्लाई कर रहे हैं देखने के लिए। आई मीन यहाँ पर देखो, ये फैबियोनी सिल्वन के साथ ट्रेन कर रहे थे, जो कि एक पोटेंशियल टॉप 10 प्लेसर है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, जो अपना डेब्यू भी कर रहे होंगे यहाँ पर क्लासिक डिवीजन में, क्योंकि ओपन डिवीजन में तो पहले ही कंपीट कर चुके हैं एक आध बार। अब देखो फैबियोनी इनके सामने गाइस वीक्स आउट लग रहे हैं, जस्ट क्योंकि वो खड़े हैं माइकल डबूल के नेक्स्ट। यस गाइस, वीक्स आउट। आई मीन ये एक मिस्टेक थी फैबियोनी के लिए इन अ वेरी फनी वे, कि वो यहाँ पर खड़े हो गए माइकल डबूल के साथ ट्रेन करते हुए अपनी फिजिक को प्रेजेंट करने, क्योंकि फैबियोनी को आईना दिखा दिया यहाँ पर माइकल डबूल ने। दैट्स हाउ मच ही इज पुश्ड, ही इज पील्ड एंड ही इज फाइब्रस। इंडिविजुअली फैबियोनी वुड लुक गुड, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं इंडिविजुअली, कोई इसमें वो बात नहीं है, बट माइकल डबूल के सामने गाइस अच्छे वीक लगने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर यही होता हुआ दिख रहा है। आई मीन हाउ डज यू मैच दिस कंडीशन गाइस, दिस फाइब्रस पील्ड लुक, ड्रायर एज डेजर्ट फिजिक, मतलब क्रेजी गाइस, दिस इज मैडनेस। एंड यहाँ पर देखो माइकल डबूल ने ना अपनी पोजिंग में भी कुछ चेंजेस करे हैं जो कि विजिबल हैं और इनके लुक को थोड़ा सा इनहांस कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे पोज कर रहे हैं कि वेस्ट थोड़ी सी और टाइनियर साइड पे लग रही है, एंड द विड्थ ऑफ द शोल्डर्स गाइस, जो कि साइज ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से अब और ज्यादा इनहांस लग रही है, आर मेकिंग दिस लुक रियली गुड। जस्ट कैन नॉट वेट गाइस एक बिगर माइकल डबूल का वर्जन देखने के लिए, और किसी भी साल से ज्यादा पील्ड वर्जन उस साइज के साथ देखने के लिए, क्योंकि वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर गाइस। दिस इज द लेवल ऑफ कंडीशन दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बाकी आप बताओ, आपको माइकल डबूल की कंडीशन यहाँ पर कैसी लगती है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुड लगती है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें गाइस, तो वो है अली बिलाल की, और अली बिलाल की लेटेस्ट अपडेट गाइस, जिसके अंदर ही इज लुकिंग टोटली रेडी। यस, ही रियली सीम्स रेडी विद द फिजिक ही इज ब्रिंगिंग टू प्रोबेबली हिज मोस्ट प्रॉमिसिंग मिस्टर ओलंपिया। इस बार देखो ये कैरी कर होंगे हर एक चीज, द फिजिक, द लुक, द साइज, एंड स्पेशली गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मोमेंटम। यस, जो हर एक चीज को पूरी तरह से चेंज कर देता है। एवरीथिंग, आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस। 6 दिन आउट अपडेट है ये इनकी, और इनका पूरा स्केलेटन बाहर आता हुआ देख सकते हो आप यहाँ पर अली बिलाल की फिजिक के अंदर से। द सेम क्रिस्पीनेस इज विजिबल जो पिट्सबर्ग प्रो और इनका शायद जो दूसरा शो था न्यूयॉर्क प्रो, उस शो में ये कैरी करते हुए दिख रहे थे, जहां पर इन्होंने जिसके बेस पर ना सिर्फ विटोर शावेस को 2 बार बीट करा था, बल्कि एडवन पाल्मेरा को भी बीट करा था। इवन द बैक इज लुकिंग एब्सोल्युटली पील्ड गाइस, और बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड। यहाँ पर क्रिसमस ट्री वगैरह सब दिखा रहे हैं, लाइंस एवरीवेयर वी कैन सी। दो आई डू बिलीव रायन टेरियो, एरिन बैंक्स अभी भी बहुत ज्यादा आगे हैं इन टर्म्स ऑफ बैक, बट डियोगो वगैरह गाइस, जो कि मल्टीपल टाइम्स टॉप 3 प्लेस कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी आई थिंक टॉप 5 टॉप 6 ट्रैक कर लिया था डियोगो मॉन्टेनेग्रो ने। उनसे तो अच्छी बैक कैरी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर अली बिलाल। आई मीन लुक एट इट लाइक दिस। डियोगो हैज क्रेजी प्रपोर्शंस। उनका सुपरमैन पोज जो आके वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल अपने वेस्ट पे हाथ रख के दोनों, दैट इज फायर गाइस। उनके जैसा स्ट्रक्चर किसी का नहीं लगता उस पोज के अंदर, बट हिज कोर गाइस, इनकी कोर कंप्लीटली लैक करती है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, इन टर्म्स ऑफ शोइंग एब्डोमिनल एंड सेरेटिस वगैरह। एंड दो अब तक ये चीज मैटर नहीं करी इनको, इतने ज्यादा सुपीरियर एथलीट वो हैं कि इतनी ज्यादा उनकी डिटेल नहीं आती कोर वगैरह में, उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 टॉप 6 ट्रैक कर देना। लेकिन गाइस इस बार ये चीज थोड़ा सा मैटर करेगी, बिकॉज अली बिलाल जब नेक्स्ट खड़े होंगे ना, अली बिलाल हैज द क्रेजीएस्ट कोर एंड द मोस्ट कैचिंग एब्डोमिनल दैट विल शाइन लाइक क्रेजी गाइस। एंड बैक में डियोगो अली बिलाल से बेटर नहीं है, मतलब अगर हम देखें ना कि अली बिलाल उनसे बेटर नहीं है, तब भी बराबर वाली बैक देखी जाएगी दोनों की। इट्स जस्ट अली बिलाल को उसी तरह की कंडीशन गाइस, उसी तरह की क्रिस्प कंडीशनिंग लानी पड़ेगी जो ये पहले ला चुके हैं न्यूयॉर्क प्रो और पिट्सबर्ग प्रो में। इट्स जस्ट उस चीज को इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा स्टेज पर, क्योंकि अभी तो देखो ये उसी तरह से दिख रहा है, लग रहा है ऐसे ही आ सकते हैं, बट उस दिन आने के लिए गाइस, उस चीज को ट्रांसलेट करने के लिए चीजें काबा वगैरह के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। एनीवेज यहाँ पर अली बिलाल हमें दिखाई दिए विटोर शावेस के पास खड़े हुए पोजिंग करते हुए। यस, द वन गाय ही competed with twice and beat twice in this year only. And in the beginning guys, विटोर यहाँ पर पोजिंग करते हुए दिखाई दिया, अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे थे, एंड जिस मूवमेंट में गाइस अली बिलाल ने अपनी टी शर्ट को अप करा एंड शोड हिज कंडीशन गाइस एंड हाउ पील्ड ही वाज, इट वाज अ ग्रेट डिफरेंस। आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस दोनों की फिजिक के अंदर दिखने लग गया, कितनी ज्यादा डिटेल दिखने लग गया अली बिलाल की कोर के ऊपर। दैट्स हाउ क्रेजी अली बिलाल इज कमिंग इन दिस ईयर गाइस। यू कैन लिटरली सी द डिफरेंस ऑफ हाउ मच अहेड ही इज। एनीवेज आप बताओ अली बिलाल से आपकी इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे तो लगता है टॉप 5 टॉप 6 ट्रैक कर लेंगे एट द लीस्ट, बट इसके
बाद अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मिस्टर ओलंपिया का स्केड्यूल, क्योंकि कुछ लोग ऐसा पूछते भी रहते हैं कि किस टाइम क्या चीज ऑपरेट करेगी, कौन सा शो किस टाइम होगा, कौन सा डिवीजन किस टाइम कंपीट करेगा। तो इस बारे में अगर बात करें गाइस, तो ये सब यूएस टाइम के अकॉर्डिंग है और थर्सडे को इवेंट स्टार्ट होगा 12 बजे यूएस टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि हमेशा ही होती है। उसके बाद वीआईपी एंट्री वगैरह, ये पब्लिक एंट्री वगैरह स्टार्ट होगी। उसके बाद गाइस मेन इवेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हमें फ्राइडे को ही देखने को मिलेगा। फ्राइडे को यहाँ पे ज्यादातर तो वुमेन डिवीजन है, लेकिन 212 डिवीजन की पी जजिंग हमें मॉर्निंग में ही 9:30 AM देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमें फ्राइडे को डे एंड पर देखने को मिलेगी अराउंड 6 PM 212 डिवीजन के फाइनल्स। यस, उसी दिन 212 डिवीजन पूरा का पूरा निमट जाएगा और साथ में प्री जजिंग हमें देखने को मिल जाएगी मिस्टर ओलंपिया की। यस, यानी ओपन डिवीजन की। क्लासिक डिवीजन इस डेट को टेक प्लेस नहीं करेगा, साथ में मेंस फिजिक डिवीजन भी इस डेट को टेक प्लेस नहीं करेगा। तो एक सिंपल सी चीज है, थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्राइडे को मॉर्निंग में प्री जजिंग 212 डिवीजन की और फाइनल्स होंगे उसके इवनिंग में। साथ में ओपन डिवीजन की प्री जजिंग भी हो जाएगी फ्राइडे को ही इवनिंग में। उसके बाद बात आती है सैटरडे को, जब ये पूरा शो रैप अप हो जाएगा तो सैटरडे को मॉर्निंग में देखने को मिलेगी हमें 9:30 AM क्लासिक फिजिक डिवीजन की प्री जजिंग, मेंस फिजिक डिवीजन की प्री जजिंग, बिकिनी डिवीजन और साथ में गाइस व्हील चेयर डिवीजन वगैरह। क्योंकि ओपन डिवीजन की प्री जजिंग हो रखी है तो मॉर्निंग में हमें प्री जजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरे इनको 24 घंटे का टाइम मिलेगा अपनी फिजिक में चेंजेस करने के लिए, जबकि क्लासिक डिवीजन एक ही दिन में रैप अप हो रहा है और मेंस फिजिक भी और 212 डिवीजन भी। तो इनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन बट रात में जब ये वापस आएंगे 7 बजे तो ओपन डिवीजन के फाइनल्स होंगे, मेंस फिजिक डिवीजन के फाइनल्स होंगे, बिकिनी डिवीजन के फाइनल्स होंगे और क्लासिक फिजिक डिवीजन के भी फाइनल्स होंगे। तो इस तरह से शो रैप अप हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3-4 दिन का इवेंट है, लेकिन एक दिन वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2 दिन बहुत ज्यादा टाइम चलेगा ये इवेंट, क्योंकि देखो किसी किसी डिवीजन में तो 60 से ज्यादा एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं। नॉट ओनली मेंस फिजिक डिवीजन का, क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी 62 एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं। तो अगर 62 में से 60 भी कंपीट करते हैं, उनके पोजेस भी ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से गाइस देख लो आप कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। सिर्फ एक ओपन डिवीजन ही ऐसा है जहां पर 15-16 एथलीट्स होंगे और बहुत जल्दी रैप अप हो जाएगा। बहुत ज्यादा मजा उसमें आने वाला है। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। मुझे ये नहीं पता 212 डिवीजन में कितने एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी आई थिंक 35-40 एथलीट्स तो हैं जो कि कंपीट कर ही रहे हैं। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा इनका स्केड्यूल और किस तरह से ये लोग प्लान करने वाले हैं। मुझे लगता है लाइटिंग इस बार थोड़ी फिक्स होनी चाहिए, नहीं तो वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी इस बार भी। बाकी एनीवेज यही था स्केड्यूल। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे ही और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आती हैं। अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है वहीद बात पे की। एंड वहीद ने लास्ट ईयर गाइस टॉप 10 प्लेस करा था अपने डेब्यू के अंदर ही मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन। अभी देखो ही सीम्स टू बी गेटिंग इन अ क्रेजी शेप एंड अपनी फील्ड कंडीशन दिखा रहे हैं, कितने ज्यादा फील्ड यहाँ अपनी इस लेटेस्ट अपडेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। एक बहुत ही कंप्लीट फिजिक ये होल्ड करते हैं एंड कॉर्ड्स गाइस, इनके लेग्स आर टोटली वन ऑफ हिज बेस्ट बॉडी पार्ट। यहाँ पर काफी ज्यादा बिगर साइड पे भी ये लग रहा है, अपने मसल मास इन्होंने ऐड करी है। एंड दिस ईयर गाइस इनके करियर की एक हाईलाइट बहुत स्ट्रांग वाली रही है एंड दैट हैज बीन बैटलिंग आउट विद ब्रॉन एशली इन दुबई प्रो। यस गाइस, फाइनल प्लेस के लिए ब्रॉन एशली से बैटल कर रहे थे, इवन दो उनके क्लोज ये नहीं थे, बट इनका पैकेज गाइस एब्सोल्युटली शाइन तो एक्चुअल में कर ही रहा था, वेर ही एक्चुअली लुक्ड रियली गुड और लोगों की नजर में भी काफी ज्यादा आए। अब ये भी देखो माइकल डबूल की तरह ही, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली माइकल डबूल की तरह तो कोई भी फील्ड नहीं आ सकता, बट टू सम ग्रेट एक्सटेंट गाइस काफी अच्छी कंडीशन और काफी फील्ड ही आते हैं। एंड ये अपने साथ गाइस एक बहुत ही स्ट्रांग बैक कैरी करते हैं जिसकी डेंसिटी और क्रेजी डिटेल्स ये प्रेजेंट करते हैं। बट दिस ईयर गाइस अपनी पोजीशन को रिटेन करना, मैं अप करने नहीं बोल रहा, इंप्रूव करने नहीं बोल रहा, बल्कि उसको रिटेन करना भी समथिंग विच इज इवन मोर डिफिकल्ट। बट ही इज समवन गाइस हु इज नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट गाइस। ये पूरी तरह से अपना बेस्ट पैकेज लाने वाले हैं, बहुत अच्छी फाइट करेंगे। उसके बाद में जो जजेस डिसाइड करते हैं वो तो वो करेंगे ही। आई रियली एक्सपेक्ट टू सी हिम कमिंग इन क्रेजी फील्ड एंड क्रेजी कंडीशन। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है वहीद बात पे अपनी लास्ट ईयर की टॉप 10 की प्लेसिंग को इस बार बचाए रख पाएंगे? वेल मुझे तो लगता है हो सकता है ये दैट इज पॉसिबल। बट एनीवेज इसके बाद अगर बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की तो वो है मोहम्मद फोदा की। एंड इस अपडेट में मोहम्मद फोदा की हम देख सकते हैं स्टेफन किन्जो के साथ बैठ के ये पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट स्टिल गाइस इतने ज्यादा फाइब्रस ये नहीं लग रहा है जितने की दूसरे एथलीट्स इसी डिवीजन के लग रहे हैं। वैसे तो इन्होंने बोल दिया था कि मैं कोई ट्रिप वगैरह पे नहीं आ रहा हूँ, वेगस में घूमने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बट टू मेक अ स्टेटमेंट और अपनी 10th प्लेस के अंदर प्लेसिंग लेने के लिए आ रहा हूँ। वैसे देखो मुझे स्पेशली जिस तरह से अपीयर कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी बैक वगैरह लैग करती है, ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं गाइस कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इन ओपन डिवीजन इज कैरिंग इनसेन डेप्थ इन द बैक गाइस। जो इवन जो क्वालिफाई भी नहीं हुए ना, उनकी बैक भी बहुत जबरदस्त लेवल की है, क्रेजी थिकनेस, क्रेजी डिटेल वगैरह वो कैरी कर रहे हैं। एंड यही वो पार्ट है जहाँ पे मोहम्मद फोदा बहुत ज्यादा लैग करते हुए हमें दिखते हैं। सो अनलेस गाइस, अनलेस ही पुल्स समथिंग रियली क्रेजी, मैं नहीं देखता इनको टॉप 10 क्रैक करते हुए। इवन दो इन्होंने स्टेटमेंट बनाना है, इन्होंने इस बारे में क्लियर भी करा है और स्टेफन किन्जो जैसे कोच के साथ वर्क कर रहे हैं, तो कंडीशन तो ये आएंगे। हाँ, उस लेवल की कंडीशन मुझे नहीं लग रहा अभी ये लेके आ पाएंगे। उस तरह के फाइबर्स वगैरह इनकी फिजिक में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। सो ही नीड्स टू ऐड मोर साइज, इनको
साइज की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बैक में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, एंड शायद उसके बाद गाइस नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट इस साल इट सीम्स हाईली अनलाइकली। इवन दो निक वॉकर इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द लाइनअप, और उसके बाद हमें बिग रैमी भी कंपीट करते हुए नहीं दिख रहा, उसके बाद भी लाइनअप इज प्रीटी स्टैक्ड गाइस। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओपन डिवीजन के शोज काफी कम होते हैं, या फिर सैमसन हार्डी वगैरह ने काफी प्लेसिंग्स खा ली, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग गाइस। क्लासिक डिवीजन में भी अगर इतने शोज कम होंगे ना, मैच फिजिक में भी इतने कम होंगे, तो एथलीट्स हमें और ज्यादा छटके मिलेंगे। मतलब इसका क्या फायदा कि आप 50 साल एथलीट्स ला रहे हो, लेकिन उसमें से 30 फिजिक 35 फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके बाद की कोई प्लेसिंग नहीं आनी, आप सबको 16 पर रख रहे हो। तो इस बारे में भी आईबीबी को कुछ सोचना चाहिए। एनीवेज, अगर इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है ब्रियॉन एशली की। एंड ब्रियॉन एशली अपनी लेटेस्ट अपडेट के अंदर एक चीज बोलते हुए दिख रहे हैं गाइस, वो बोल रहे हैं कि हमें और ज्यादा डिटेल चाहिए जितनी हमने पहले कभी भी प्रेजेंट करी थी। यस गाइस, ब्रियॉन एशली ये जानते हैं कितनी स्पीड से ये लाइनअप चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, एंड अगर ये लास्ट ईयर ही होना है ब्रियॉन का ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज गाइस, इनको जरूर उसी तरह से प्लेस करना चाहिए जैसे हमेशा से आए हैं, यानी कि टॉप 5 के अंदर गाइस। और ये डिवीजन एक्चुअल में गाइस इतना डायनेमिक है, इतना वर्सेटाइल है, यूनिक फिजिक्स के साथ, कि अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ हो गए ना, माइनर सा भी, तो जजेस इस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां पर प्लेस होते आ रहे हो, आपकी यूजुअल पोजीशन क्या है। नहीं, वो आपको सीधे अपनी प्लेसिंग से पीछे धकेल देंगे। ब्रियॉन देखो इस वक्त अपनी फिजिक के अंदर लुकिंग वेरी डाइस्ड, कैरिंग द सेम लेवल ऑफ कंडीशन ही कैरीज ऑलमोस्ट एवरी टाइम, एंड यस थोड़े से फ्लैटर साइड पे जरूर लग रहे हैं, बट वो चीज़ चलती है इस टाइम पर। इनफैक्ट स्टेज पर वो चीज़ नहीं होगी। और कंसिस्टेंटली गाइस इंप्रूविंग ईयर आफ्टर ईयर, इवन आफ्टर दिस एज गाइस, शो आफ्टर शो हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इनकी फिजिक के अंदर इनकी पीक कभी भी मिस नहीं होती, एंड आई बिलीव गाइस इनकी एज के साथ में, कंसीडरिंग कितने यंग गाइस के साथ ये कंपीट कर, ऑलमोस्ट जो कि इनसे 10 साल यंगर है गाइस, उनसे कंपीट करके उनको प्लेसिंग्स में बीट कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट शोज हाउ क्रेजी गुड ही इज। कितने ज़्यादा एफर्ट्स ये पुट इन करते हैं, कितने ज़्यादा अपना 100% देते हैं, एंड दिस ईयर टू गाइस मुझे नहीं लग रहा टॉप 5 के बाहर ये प्लेस होंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये उड्स को दोबारा बीट कर देंगे जैसे आर्नो क्लासिक यूके में करा था, और विल इट चेंज फॉर मिस्टर ओलंपिया दिस ईयर गाइस। लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी आई होप अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी, पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।